फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। दिस इज वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। हमें यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में, इनके आगे कुछ नंबर्स मेंशन्ड है 1/2, 1 एंड -2। ये वाली पॉलिनोमियल के आगे ये वाले नंबर्स हैं, तो इनका हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं है। फाइन, तो वो हम कैसे चेक करते हैं? सिंपल, हम x की जगह पे इन नंबर्स को पुट करते हैं और अगर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए तो येस दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर कुछ भी नॉन जीरो नंबर बन जाए तो नो, इट इज़ नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो दूसरा इसमें क्या पार्ट है, हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोस का और कोफिशिएंट्स का दोनों केसेस में। सो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, बाद में हम सेकंड पार्ट जो है रिलेशनशिप वेरिफिकेशन का वो भी करेंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट नाउ। दिस इज 2x³ + x² -5x + 2 और नंबर्स हैं 1/2, 1 एंड -2। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट px, इस पॉलिनोमियल को px लेट कर लेते हैं। 2x³ + x² -5x + 2। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला नंबर उठाएं हम। एट x = 1/2, इस पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? ये 1/2 के ऊपर दिस इज 2 × x³। 2 और x³ के बीच में कोई साइन नहीं है ना, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट्स वाई 2 × x³ मीन्स x की वैल्यू 1/2, इसका क्यूब, प्लस x² मीन्स 1/2 की पावर 2 -5 × x मीन्स 5 × 1/2 एंड प्लस 2। फाइन, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2 × 1/2 का क्यूब है, मीन्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 का क्यूब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऊपर जो 1 है इसका भी क्यूब होगा और 2 का भी क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 मीन्स 1 इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, और 2 का भी ऐसे ही होगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 1 × 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 2 4, 4 × 2 8। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा 1/2 की पावर 3 का। दिस इज 1/8 और यहाँ पे भी 1/2 की पावर 2 है, मीन्स 1 × 1 1 एंड 2 × 2 4। फाइन, -5 × 1 5 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, 1 × 2 इज 2, देन प्लस 2। फाइन, तो ये क्या बना? यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 = 2, 2 4 = 8। सो हेयर इज 1 × 1 1 अपॉन 4 प्लस 1/4 -5/2 एंड प्लस 2। ये बच गए सारे नंबर्स। अब क्या करें? एलसीएम लें, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस के साथ डील करना पड़ रहा है। तो एलसीएम क्या आएगा? 4 4 एंड 2 है, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वही एलसीएम आएगा। चाहे आप करके देख लो साइड पर। दिस इज 2 4 एंड 4, इन 3 नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा ना हमें। तो 2 × 1 दैट इज 2 एंड 2 × 2 4, 2 × 2 4 और यहाँ पे फिर से 2 × 1 देन 1 देन 1, तो 2 × 2 4। एलसीएम क्या बना हमारा? 4। ठीक है, अब 4 के टेबल पे 4 1 पर, 1 × 1 1, प्लस 4 के टेबल पर 4 1 पर, 1 × 1 1, माइनस 2 के टेबल पर 4 2, 2 × 5 10, देन प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा दें 2 के नीचे। ठीक है, तो 1 के टेबल पर 4 4 पर, 4 × 2 8। फाइन, सो दिस इज क्या बन रहा है? ये 1 + 1 इज 2 एंड 2 - 10, ये क्या बन रहा है? 2 - 10 इज -8 एंड -8 + 8 इज 0। सो दिस इज 0 अपॉन 4। ठीक है, तो 0 अपॉन 4 का मतलब समथिंग, 0 अपॉन समथिंग हो तो वो आंसर 0 बनता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, 0 अपॉन कुछ भी नंबर हो यहाँ पे समथिंग, तो ये आंसर बनता है 0। लेकिन अगर समथिंग अपॉन 0 हो तो वो होता है इन्फिनिटी। फाइन, ये हमें भूलना नहीं है। ठीक है, सो दिस इज p at 1/2 is 0, therefore 1/2 is the zero of this polynomial, this given polynomial। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम चेक करते हैं at x = 1। 1 के ऊपर भी चेक करें क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 1। सो at x = 1 द पॉलिनोमियल विल बी p at 1 = x³ 2x³ 2 × 1 का क्यूब प्लस x² 1 का स्क्वायर -5 × x 5 × 1 देन प्लस 2। तो ये बन गया 2 × 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे भी 1, -5 × 1 इज 5 प्लस 2, सो 2 × 1 इज 2 प्लस 1 -5 प्लस 2।
ओके अब इनको ऐड करके देखो, ये जो एडिशन वाले नंबर है पहले इनको ऐड कर लें, 2 and 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 इज 0, सो ये आंसर भी 0 बन गया। सो 1 जो है ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 बनता है, क्योंकि इससे आंसर जो है पॉलिनोमियल का 0 आ गया, ठीक है। देन एट नाउ एट x इज इक्वल टू -2, अब x की वैल्यू -2 पुट करें, ये हमारे ज़ीरोस बन गए हैं। देन p एट -2 विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 2 × -2 की पावर 3, देन प्लस x² मीन्स -2 की पावर 2, देन -5 × x दैट इज -5 × -2 एंड देन +2, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2 × अब ये -2 की पावर 3 है, मीन्स -2 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे ही है ना, ठीक है, ऐसे होगा। -2 की पावर 3 का मतलब -2 × -2 × -2, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होके देगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8 और साथ में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यू कैन से कि अगर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो उसमें आंसर में माइनस आता है, अगर इवन होता तो यहाँ पे माइनस नहीं आता। मीन्स अगर किसी माइनस कुछ भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव में आंसर देता है, और अगर इसकी पावर कुछ इवन है, इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये पॉजिटिव में आंसर देगा। फाइन, सो यहाँ पे पावर ऑड है तो ये क्या बनेगा फिर -8। फाइन, प्लस यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे -2 की पावर 2 है, तो पहले 2 2 का 4 और देन माइनस का क्या है, ये इवन पावर है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस इज प्लस, देन माइनस माइनस इज प्लस, 5 × 2 10 और साथ में +2। फाइन, ये बन गया हमारे पास 2 × 8 16 और साथ में प्लस माइनस माइनस, देन +4 +10 +2। अब ये सारे नंबर्स को ऐड करके देखो जो ऐड हो रहे हैं, 4 + 10 14 +2 16, प्लस का 16 ये माइनस का 16, तो ये बन गया 0 आंसर। फाइन, सो दिस इज therefore p of -2 is also 0। यहाँ पे लिखेंगे therefore 1/2 1 and -2 are the zeros of the given पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन थी उसकी ये ज़ीरोस बन रही हैं, क्योंकि इनसे आंसर्स जो हैं वो 0 बने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ओवर हेयर। इसका सेकंड पार्ट अभी करना है हमें, मींस वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप करना है, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं। अब रिलेशनशिप वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये फिर से इनको रीराइट कर लिया, पॉलिनोमियल को और उसकी ज़ीरोज़ को, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। सो हमारी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी थी, ax³ + bx² + cx + d। फाइन, यही होती है जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a हमारा कितना बन रहा है, a मीन्स x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, देन b इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, है ना, x² के आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, और देन c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट दैट इज -5, ठीक है। साइन को भी आपको साथ में लेना होता है, यहाँ पे प्लस थे इसलिए नहीं लिखे, यहाँ पे माइनस है तो वो आएगा साथ में, ठीक है। और d इज कॉन्स्टेंट, सो d इज 2 विदाउट एनी वेरिएबल, जिसके आगे कोई वेरिएबल नहीं होता है, मीन्स वो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, ठीक है। सो d इज 2, देन आगे क्या होगा, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। रिलेशनशिप वेरिफिकेशन कैसे होती है ये, अच्छा इनको भी पहले लेट कर लें, लेट इट बी, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये जो ज़ीरोज़ हैं गिवन हमें उन्हें भी हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब रिलेशनशिप वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ये ऐसे आना चाहिए, जब तीनों जो रूट्स हैं उनका सम करके आंसर क्या आना चाहिए, -b/a। देखते हैं, चेक करते हैं दोनों साइड्स पे वैल्यू फिल करके कि सेम आंसर्स बनते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स 1/2 + 1 + -2, ठीक है। यही वैल्यूज़ थी अल्फ़ा बीटा गामा की, यहाँ पे हमने पुट कर दी। -b/a इज माइनस ऑफ, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये b इज़ 1 एंड a इज़ हेयर 2, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करके ये 1/2 + 1 प्लस माइनस इज -2, ठीक है। देन ये दोनों तो विदाउट कोई फ्रैक्शन नहीं है ना ये दोनों, तो इनको हम ऐसे ही सॉल्व कर ले पहले एलसीएम लेने से पहले। सो दिस इज 1
-2 प्लस माइनस इज माइनस, 2 - 1 इज़ 1 और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ माइनस। सो इधर हमारा -1/2 ही चल रहा है और इधर ये एलसीएम लेकर के 2 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे 1 लगाएंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 के टेबल पर 2, 1 पर, देन 1 × 1 इज़ 1, -1 के टेबल पर 2, 2 पर, 2 × 1 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है प्लस माइनस माइनस। सो 2 - 1 इज़ 1 और बड़े का साइन दैट इज़ नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो -1/2 हमारा इधर भी बन गया और इधर भी हमारा -1/2 था। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो गया। फाइन। सो अब क्या होगा, देन अल्फ़ा बीटा, नाउ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, ये होगा अब रिलेशनशिप वेरीफाई। सो अल्फ़ा बीटा इज मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इज 1/2 इंटू बीटा इज 1, देन बीटा इज अगेन 1 एंड गामा इज -2 प्लस गामा इज -2 एंड अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2 और C क्या था हमारा, C वॉज -5 एंड A कितना था 2। ठीक है, तो इधर हमारा -5/2 है तो इधर भी -5/2 अगर आ जाता है तो ठीक है, मतलब वेरीफाई ये हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, ये इसके लिए तो ये क्या बन रहा है, 1/2 इंटू 1 इज़ 1/2 प्लस माइनस इज माइनस, 1 इंटू 2 2, देन अगेन प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 और 2 की 1 के ऊपर, है ना, 2 1 2 2 1 2। सो ये 1 आ गया यहाँ पे भी 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 और नीचे भी 1 है, प्लस माइनस इज माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -5/2। अब ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इनको सॉल्व कर लें, ये फ्रैक्शन में नहीं है, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा इनका, इसके साथ बाद में लेंगे हम। ठीक है, सो माइनस माइनस इज प्लस, 2 + 1 इज 3 और साथ में माइनस का साइन इज इक्वल टू -5/2। क्लियर। अब यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2, फाइन, और यहाँ पे 2 के टेबल पर 2, 1 पर, 1 इंटू 1 1, देन 1 के टेबल पर 2 कितने पे जाता है 2 पर, 2 इंटू 3 6, फाइन। सो ये बन गया हमारा प्लस माइनस माइनस, 6 - 1 इज़ 5 और साथ में नीचे 2 है और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ 6 का साइन नेगेटिव। तो दोनों साइड्स पे हमारे -5/2 बन गए। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। फाइन, अब रह गया हमारा लास्ट वाला जो है रिलेशन, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। नाउ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। ठीक है, अल्फ़ा क्या था हमारा 1/2, बीटा हमारा 1 और गामा हमारा -2 और डी कितना था, डी था हमारा -2 था, 2 था। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, डी वॉज 2 और ए वॉज 2। सो D/A इज 2/2, दैट इज, ये कटिंग करके क्या बन रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और साथ में माइनस है तो यहाँ पे -1 बन गया। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कटिंग हो रही है इन दोनों की, 2 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में सारे, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, ये क्या बना हमारा सारा 1 बन गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1 और साथ में माइनस का साइन है क्योंकि एक माइनस है यहाँ पे तो -1 आ गया। ठीक है, सो दोनों साइड्स पर फिर से हमारे -1 बन गए हैं। देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and coefficients is verified। ठीक है, ये जो रिलेशन था ये यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, इज वेरीफाइड। फाइन। सो इसके साथ ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ओवर होता है। अब हम सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे, सेम है बिल्कुल डिटो, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप लोग ये मत सोचना कि ऑप्शनल एक्सरसाइज पेपर में नहीं आती है, ये आती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। फाइन। सो द सेकेंड पार्ट हेयर इज x³ - 4x² + 5x -2, देन जीरोज़ हैं हमारी 2 1 एंड 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैसे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है लेट इट बी px। फर्स्ट ऑफ ऑल x³ - 4x² + 5x -2। फाइन, तो ये हमारी जो है ये ज़ीरोज़ हैं, इनको हम चेक करें। पहले तो ये क्वेश्चन था कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हैं ये इसकी ज़ीरोज़ बनती हैं कि नहीं बनती हैं। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट एट x इज इक्वल टू 2। सो p एट 2 विल बी 2 का क्यूब -4 इंटू x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x मीन्स 5 इंटू 2 -2।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 का क्यूब 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन गया, माइनस 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 देन माइनस 2, दिस इज 8 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 10 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले ऐड वाले कर लें हम। दिस इज 8 प्लस 10 18, 8 प्लस 10 इज 18 है, एंड देन माइनस 16 माइनस 2, ये दोनों माइनस वाले जो है वो आपस में ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले आपस में। ठीक है, सो माइनस 16 माइनस 2 इज माइनस माइनस प्लस, एंड 16 प्लस 2 इज 18, और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल होके बन रहा है 0 हमारा। ठीक है, इसका मतलब PH2 जो है ये 0 बन रहा है, मीन्स 2 इज द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं दूसरा जो नंबर है, एट x इज इक्वल टू 1, P एट 1 इज 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 1 का क्यूब इज 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 4 इंटू 1 विल बी 4 प्लस 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 2। क्लियर, अब ये देखिए ये भी बन रहा है 1 प्लस 5 6 एंड माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6, और प्लस का 6 और माइनस का 6 बन गए 0। ठीक है, इसका मतलब P एट 1 भी हमारा 0 बन गया, और तीसरा नंबर क्या आ रहा है, वो भी 1 है। ठीक है, वो जो 0 हमें गिवन थी, जो नंबर गिवन था वो भी 1 है, तो इसके लिए हम फिर से चेक नहीं करेंगे, इसका आंसर यही आएगा सेम, है ना। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 2 1 एंड 1 आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फाइन, तो इसकी ये ज़ीरोज़ जो है ये बन गई हैं। अब बारी आती है रिलेशनशिप की। अब हम रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करेंगे ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो है मैंने फिर से जो पॉलिनोमियल है ये राइट कर ली है। इसको अब क्या करें, जनरल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके साथ कंपैरिजन होगा। जनरल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा a कितना बन रहा है, x क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1, and then b is equal to x square का कोफिशिएंट minus 4, and c is 5 here, x का कोफिशिएंट, and d constant is minus 2। फाइन, ये सारे हमने लिख लिए। अब अल्फा बीटा गामा भी हमें गिवन है, अल्फा इज 2, बीटा इज 1, एंड देन बीटा अगेन गामा इज अगेन 1। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी लिख दिए। अब होगा रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, तो उसकी हेडिंग डालकर हम लिख देते हैं रिलेशनशिप जो है ये वेरीफाई होगा यहाँ पे। तो कैसे करना है इसको, हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज अल्फा इज 2, बीटा इज 1 एंड गामा इज 1, माइनस बी वॉज माइनस 4, है ना, यही है, और ए कितना है हमारा 1। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे माइनस माइनस इज प्लस का 4, और नीचे 1 जो है इसको हम छोड़ सकते हैं, दोनों साइड पे 4 बन गए। देयरफॉर ये रिलेशन जो है ये तो वेरीफाई हो गया। फाइन, अब दूसरा आता है नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज 2 इंटू 1, देन गामा डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस बीटा गामा एंड देन गामा अल्फा, गामा इज 1 एंड देन अल्फा इज 2, एंड सी अपॉन ए इज, सी वॉज 5 upon a is 1. So this is 2 into 1 2 plus 1 into 1 1, then 1 into 2 2 is equal to 5, 5 upon 1 है तो अकेला 5 लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा 2 plus 1 3, 3 plus 2 5। तो दोनों साइड्स पे सेम आंसर्स बन गए हैं, इसका मतलब ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब थर्ड जो रिलेशन है, अगेन थर्ड रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बन रहा है, 2 इंटू 1 इंटू 1, एंड यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू इज माइनस, डी की वैल्यू थी हमारी -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर दिया। ठीक है, अपॉन 1 दैट इज यहाँ पे 1 पुट कर दिया एक ही जगह पर, तो 2 इंटू 1 इज 2, और यहाँ पे भी माइनस माइनस इज प्लस का 2, तो ये भी यहाँ पर भी 2 बन गया हमारा, और 1 को हम छोड़ सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे सेम नंबर्स बन गए। देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। द रिलेशनशिप between the zeros and coefficients of the given polynomial is verified.
फाइन। सो यहाँ पे ये पार्ट जो है, ये पूरा क्वेश्चन जो है ये ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।